बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है और दिन है एतवार का। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन से पहले ही सूरत हाल बहुत भयानक हो चुकी है। अंदरूनी मामलात गड़बड़ हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ सूरत हाल भी गड़बड़ है और नज़र ये आ रहा है कि इलेक्शन से पहले ही नून लीग की बैटरी डाउन हो गई है। जिन्होंने खान से लड़ना था वो आपस में लड़ रहे हैं और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जब नून लीग अपने टिकट अनाउंस करेगी तो उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नून लीग के लोग करेंगे, जिस तरह से इनका कच्चा शटर खोलेंगे, जिस तरह से इनको सियासी तौर पर नंगा करेंगे, इनको लग समझ आएगी। सूरत हाल नून लीग के लिए बहुत भयानक होने जा रही है, क्योंकि मसला यह है कि नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को सीटें देनी ही देनी है। नहीं देंगे तो फिर पंजाब भी हाथ से जाएगा, जिस तरह से बलोचिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को दे दिया गया। फिर आप एक और चीज़ देखें, KPK में मियां नवाज शरीफ ने जाना था, नहीं जा सके, अभी तक नहीं गए। वहाँ हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहे वो लोग जिन्होंने पकड़ाना था। फिर उसके बाद आप देखें कि आसमा वो अरबाब आलमगीर जो हैं, उनकी फैमिली नून लीग में शामिल हो रही थी, हर चीज़ सेट हो गई थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी से रिज़ाइन कर दिया था, अब दोबारा वो पीपल्स पार्टी में रुक गए हैं। सरफराज भुट्टी साहब, रईसानी साहब और ये सारे इसरार तरीन, ये सारे पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, गो के मरीम नवाज और शहबाज शरीफ भी एक्टिव हो गए हैं जरदारी साहब को मात देने के लिए। लेकिन अभी तो गेम जरदारी साहब की ऑन हो चुकी है नून लीग के मुकाबले में, और नून लीग ने जिस दिन इनकार किया इस्तेहकाम पाकिस्तान को, उस दिन से नून लीग के लिए जो है वो खेल बिल्कुल बिगड़ना जो है वो शुरू हो जाएगा। दो खबरें जुल्कुरनैन ताहिर साहब की जो डॉन में लगी हैं, दोनों खबरें आपके सामने रखता हूं कि और फिर इस पर बात करते हैं। पहली उनकी जो खबर है वो ये है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत पार्टी टिकटों की तकसीम के मामले में खास तौर पर पंजाब में अंदरूनी इख्तलाफात में घिरी नजर आती है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रहनुमा जैसे कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनौल्ला अपने दामाद के लिए सूबाई असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए, जबकि तवक्को है कि कुछ अरसा कबल सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ झगड़ा करने वाले दानियाल अजीज़ मफाहमत के बाद नारोवाल से कौमी असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखें, दानियाल अजीज़ साहब ने बहुत सख्त बयान दिए कि महंगाई नून लीग ने की और उसके ज़िम्मेदार एहसन इकबाल हैं और पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उनको टिकट मिल भी गया तो पार्टी तो वो खुद कह रहे हैं कि नून लीग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो कैसे अपने वोटर को बताएंगे कि जी नून लीग के दौर में, PDM के दौर में जो महंगाई हुई है उसमें नून लीग का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ एहसन इकबाल का है। तो पार्टी से बदला ना लिया जाए और शेर के निशान पर ठप्पा लगाया जाए। और अगर दानियाल अजीज़ साहब को टिकट ना मिला तो फिर वो जो कच्चे चटे खोलेंगे पार्टी के, वो भी दिलचस्प सूरत हाल होगी। पार्टी के अंदरूनी ज़राए ने डॉन को बताया कि पंजाब के कुछ हलकों में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। अब मसला यह है कि मरीम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं, नवाज शरीफ ने फैसले करने हैं, वो मरीम नवाज की बात मानेंगे या शहबाज शरीफ की मानेंगे। लेकिन मसला यह है कि शहबाज शरीफ ने जो कमिटमेंट जहाँ की हुई है, मियाँ साहब उस कमिटमेंट को कैसे डिसऑन कर सकते हैं, वो भी एक बड़ा मामला है। पार्टी अहदेदार ने बताया कि मिसाल के तौर पर जनावाला के हल्का NA 76 में मरीम नवाज तलाल चौधरी की हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ PTI से मुनर्रफ होने वाले साबिक MNA मलिक नवाब शेर बसीर की हिमायत कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर तलाल चौधरी का टिकट खतरे में है तो फिर नून लीग के अंदर हालात क्या होंगे। जो डिस्क्वालीफाई हुआ नून लीग के लिए एग्रेसिव रहा, मियाँ साहब आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए बुद्ध तोड़ें, निकालें, ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर उनको टिकट नहीं मिल रहा तो यहीं से आप, और उन्होंने ट्विटर ट्रेंड बनवाया अपने हक में और नून लीग के हामी साफियों से ट्वीट्स करवा रहे हैं कि तलाल चौधरी को टिकट दिया जाए, तो फिर इसी से आप हालात का अंदाज़ा लगा लें। उसके बाद जुल्कुरनैन ताहिर साहब अपनी खबर में कहते हैं कि इसी तरह की सूरत हाल गुजरांवाला में भी सामने आई है, जहां शहबाज शरीफ ग्रुप पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारड़ की हमायत कर रहा है और मरीम नवाज ग्रुप पार्टी के दरीना रुकन साबिक MNA महमूद बशीर विर्क का हामी है। लाहौर में इंतखाबी हल्काबंदियों की असर नौ तरतीब ने क़यादत के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा की है, खासतौर पर पार्टी के दो आम रहनुमाओं अयास सादिक और शेख रुहेल असगर के दरमियान। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के लिए यह सबसे परेशान कुन सूरत हाल है कि वो किसको तरजीह दें, जबकि दोनों रहनुमा ही उनके करीब हैं। ताम इन दिनों अयास सादिक की बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है कि वो शेख रुहेल असगर के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लाहौर में अली परवेज़ मलिक ने गुज़िश्ता इलेक्शन में साबका हल्का NA 127 से कामयाबी हासिल की थी। उनसे कहा गया है कि वो इस सीट से मरीम नवाज के हक में दस्तबरदार हो जाएं, उन्हें ज़िमनी इंतखाब में टिकट दिया जा सकता है। उनकी वालदा शाइस्ता परवेज़ मलिक को NA 133 से इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई है पार्टी की तरफ से। पार्टी ज़राए ने बताया है कि इसी तरह साबिक रुकन असम्बली वहीद आलम NA 125 से दस्तबरदार हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोखर, जिन्होंने मरीम नवाज की हिमायत के साथ पार्टी में यह पोजीशन हासिल की, शहर में कम अज़ कम कौमी और पंजाब असम्बली में 2-2 सीटों के हसूल के लिए कोश हैं, जिसकी वजह से पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है पार्टी के जो इन्वेस्टर हैं
जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने पैसा लगाया, वो सीटें तो लेंगे, आपको सीटें तो देनी पड़ेंगी। आगे भी दिलचस्प खबर है। पार्टी अहदेदार ने कहा कि बहावलपुर के हल्का NA 172 में मरियम नवाज मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा की हिमायत के हक में नहीं, वो पार्टी के बावफा सऊद मजीद को तरजीह देना चाहती हैं। ताहम तारिक बशीर चीमा मुतलका हल्कों से कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट को यकीनी बनाएं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। पार्टी अहदेदारों ने, यानी इनकी टिकटें भी इमरान खान के खिलाफ वोट देने की मरून मिन्नत हैं। इमरान खान ही इनके रोटी रोजी का सबब है, इमरान खान ही इनके टिकटों के मिलने का सबब है। जेल में बैठा है, लेकिन कई एंकरों के जो है वो जो इमरान खान के खिलाफ बयानी बनाने वाले हैं, उनकी जिस तरह से मंथलियाँ लगी हुई हैं, जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, जिस तरह से चैनलों में एंकरों को रखवाया गया है, जिस दिन अगर ये फैसला हो गया कि अब इमरान खान के साथ लड़ाई नहीं है, एक दिन में 15 से 20 एंकर फारिग होंगे, जितने एंकर रखवाए गए हैं टीवी चैनल्स में। पार्टी अहदेदार ने बताया कि मुस्लिम लीग नून गुजरात चैप्टर ने क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ को 2 से ज़्यादा नशिस्तें दी गई तो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन और शाफी हुसैन गुजरात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हैं। पंजाब में पार्टी के सीनियर रहनुमा ने डॉन को बताया कि तमाम मुतनाज़ा सीटों के हवाले से हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे, उनका फैसला तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होगा। क्या वो रहे हैं काबिल कबूल होगा, लेकिन ऐसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और ऐसे ऐसे कच्चे चट्टे खोले जाएंगे कि इनको लग समझ आएगी। आगे आ जाएं। मुस्लिम लीग नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत। कहाँ से दबाव आ रहा है, कौन डाल रहा है, बताएं ना, नून लीग बताए कहाँ से दबाव आ रहा है। आम इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख नज़दीक आने के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उन उम्मीदवारों के हक में सीट एडजस्टमेंट की उम्मीदवारों के हक में सीट एडजस्टमेंट के लिए दबाव की मुखालफत की, जो 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद इसमें शामिल हुए थे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर खान तरीन की क़यादत में IPP पंजाब में कई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग के नून के मद्दे मुकाबिल है, जिसकी वजह से दोनों जमातों के दरमियान तनाव पैदा हो गया। मुस्लिम लीग नून को यह भी खदशा है कि अगर IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने अपने कई उम्मीदवारों की कुर्बानी दे दी तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि मुतलका हल्कों में उनका अपना वोट बैंक मौजूद है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ 16वें पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की, लेकिन टिकटों की तकसीम को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। इतलात के मुताबिक पार्टी को पहले IPP का मामला हल करना है। भाई आप क्यों फिर IPP से मुज़ाकरात कर रहे हैं? और फिरदौस चकवान ने तो कहा है कि इनकार कर दे, अयाज सादिक, राना सनौला, ख्वाजा सादिक भी कर दे इनकार कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते? 16 पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो गए, एक टिकट नहीं फाइनल हो सका। ये हालात हैं मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने डॉन को बताया कि मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान बातचीत अभी जारी है। जावेद लतीफ़ तो कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही, बातचीत नहीं होगी, टिकट एक भी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। एहसन इकबाल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो असल तो पता है कि गांपें टांगी हुई हैं। मियाँ साहब को जिस ज़बान में बात समझ आती है उस ज़बान में मियाँ साहब को कह दिया गया नहीं देंगे IPP को सीटें, तो फिर मियाँ साहब को पता है कि उनके साथ क्या होगा। 9 मई के वाक़यात के बाद IPP में शामिल होने वालों के लिए मुस्लिम लीग नून की हिचकिचाहट के बारे में सवाल पर एहसन इकबाल ने कहा कि हमने अभी तक अपने इंटरव्यूज़ मुकम्मल नहीं किए हैं और लाहौर डिवीजन ज़ेर इल्तवा है। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर अयाज सादिक IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। दोनों जमातों के दरमियान होने वाली बातचीत से बाखबर ज़राए ने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने IPP से कहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत से पंजाब में इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अपनी तवील फहरिस्त को मुख्तसर करें, क्योंकि IPP ने 40 MNA और 70 MPA की सीटें मांगी हैं और बकौल महमूद मौलवी के 52 सीटें MNA की उन्होंने एक फहरिस्त दिया है IPP ने। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून उन IPP रहनुमाओं की जिम्मेदार नहीं जो 9 मई के वाक़यात के बाद IPP में शामिल हुए थे। ताहम उन लोगों के नामों पर गौर किया जा सकता है जिनसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाने के लिए हिमायत के बदले टिकट देने का वादा किया था। यानी वो 24-25 लोटे जिन्होंने सिंध हाउस में मंडी में अपने आप को बेचा था और इमरान खान की हुकूमत गिराने में नून लीग की सहूलतकारी की थी, उनको वो कहते हैं हम टिकट देंगे। राजा रियाज की सरबराही में जो सारे थे। एहसन इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने IPP को यह भी कहा है कि वो जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में IPP के 25 साबिक अरकान असम्बली को टिकट दे चुके हैं। दोबारा ऐसा नहीं किया जा सकता। 25 नहीं थे, वैसे वो 20 थे, 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे और 20 में से 16-17 सीटें PTI जीत गई थी और लोटों को तबाह और बर्बाद सियासी तौर पर कर दिया गया था। मुस्लिम लीग नून पहले इंदिया दे चुकी है कि वो सीट एडजस्टमेंट की बातचीत ताकतवर हल्कों के दबाव पर कर रही है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा ने डॉन को बताया कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत IPP को सिर्फ मुट्ठी भर सीटें देने में दिलचस्पी रखती है, ताहम वो ड्राइंग रूम में बैठकर मकामी सियासत का रुख मुतय्यन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे के इम्कानात बहुत कम हैं। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून
जो है वो IPP रहनुमा जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान के लिए लोधरा और लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार मौजूद हैं। IPP की सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस कमान ने हाल ही में दावा किया है कि पार्टी ने शरीफ बरादरान से 40 कौमी और 70 सूबाई असम्बली की नशिस्तें मांगी हैं। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से हिचकिचाहट के इजहार के हवाले से राय लेने के लिए फिरदौस आशिक अवान से रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने तबसरे की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। इलाहाबादी चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत मुस्लिम लीग काफ ने नून लीग से 14 नशिस्तें मांगी हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को आगाह किया कि वो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं। फड्डा पड़ने वाला है और भयानक सूरत हाल नून लीग के लिए होने वाली है। इनके साथ वो होनी है, इनका वो थिएटर लगना है, इनका वो तमाशा लगना है कि आप सब कहेंगे कि वाकई सही कहते हैं कि एक बंदों का प्लान होता है और एक फिर अल्लाह ताला की खुफिया तदबीरें होती हैं। और ज़ाहिर है जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात तो देख रही है, और नवाज शरीफ के लिए जो कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर जो कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ भी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करे, करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।